इसमें दिखाना टाइम। टाइम अब बताओ टाइम क्या हो रहा है। अब हाँ, 2:58। हिफ्ज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे हो गया, मतलब कैसे हो संभव है ये सब? बस थोड़ा मेहनत शर्त है, ये हो सकता है अगर दिल पे ठाने हाँ। तो बहुत आसान है। 10-10 12-12 साल के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो मतलब हर साल इजलास में हिफ्ज़ करके निकलते हैं। आपके बेटे ने हिफ्ज़ कर लिया तो आपको कैसा लगा था? बढ़िया लगा जी। अच्छा अल्लाह लगा। का हुक्म। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ब्लॉक अगोता क्षेत्र के गांव खेड़ी में मौजूद हूं। यहीं पर मौलाना साहब रहते हैं और एक मस्जिद में इमामत भी करते हैं। इसी गांव के अंदर अपना मकान है और इसी में जो है अपनी इमामत करते हैं। लोग इनके पीछे नमाज अदा करते हैं। 5 टाइम की नमाज ये पढ़ाते हैं। किस तरह से आपने जो है ये हिफ्ज़ किया, वो थोड़ा उसके बारे में आप रोशनी डालिए। क्या नाम है आपका पूरा? नाम मोहम्मद अखलाक कहते हैं। हाँ। ये स्टार्टिंग 6 साल की उम्र में हमने जो है मतलब इसको किया था पहली कायदे से, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्त था याद होने का, तो उस्ताद द्वारा उसको याद कराया जाता था। उसके बाद में जो 90 में हमने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद जो है वहाँ रहते रहे, सेवा करते रहे। 4-5 साल रहे, बाद में भी 18 साल बाद हम आए हैं। हमने जो वहाँ पे मेहनत करी, इमामत भी करी, बच्चों को भी पढ़ाया मदारिस के अंदर। तो बहुत सारे लोग हम जैसे लोग हैं, मैं अगर बात करूं तो हमारे दोनों आँखें सही सलामत होने के बावजूद भी हम लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं, नादरा तक नहीं हो पाते। मगर हिफ्ज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे हो गया, मतलब कैसे हो संभव है ये सब? बस थोड़ा मेहनत शर्त है, ये हो सकता है अगर दिल पे ठाने तो बहुत आसान है। 10-10 12-12 साल के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो मतलब हर साल इजलास में हिफ्ज़ करके निकलते हैं। दस्तारबंदी होती है, उनकी पगड़ी बांधी जाती है, तो बहुत कम उम्र के बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं। नहीं, वो तो चलिए बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं। जिस तरह से आपने हिफ्ज़ किया है, आपकी तरह कभी आपने सुना है कि कोई और कहीं पर हैं ऐसे मौलाना? हाँ, ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो मेहनत शर्त है हमारे। मिल जाएंगे, हमें तो नहीं मिले। हमें तो आज पहली बार ऐसा जो है, अब मैं अभी 4 दिन पहले आया था यहाँ पर और ख़बर तो मैं करने आया था एक दूसरी जगह, मगर यहाँ पता लगा मौलाना के बारे में। मैं थोड़ा-सा इनके बारे में डिटेल लेकर डाल दिया था। अब वो वायरल हो गया एक साथ। मौलाना के बारे में पूरी जानकारी लोग चाहते थे कि भाई जानकारी हमें पूरी दीजिए, कहाँ रहते हैं, कैसे इन्होंने किया, ये सब कैसे हो सकता है ऐसे। हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जो है कमेंट कर रहे थे। जो आपने जो है पढ़ के सुनाया था, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा था उस दौरान भी। तो थोड़ा-सा आप और पढ़ के सुना दीजिए एक बार। एक बार और पढ़ के सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضाल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अरे वाह! माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं, आपकी आवाज़ में बड़ा दम है। एक और मैं ख़ासियत बता दूँ, हालाँकि मुझसे मना किया गया, मना करने के बावजूद भी मुझसे रहा नहीं जा रहा। मौलाना साहब कुछ ऐसे इलाज भी कर देते हैं, जैसे कि जिन्नात का असरात किसी के ऊपर हो गया या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना मौलाना साहब? कर देंगे ना? इंशाअल्लाह कर देंगे, चलिए। तो इस तरह के इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी एक ख़ासियत ये है कि मौलाना साहब कोई पैसा, कोई डिमांड, जैसे कोई सामान मंगाने के नाम पर या ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, कुछ नहीं ना? कुछ नहीं होता। कोई पैसा किसी सामान के नाम पर या कोई के इस तरीके कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ दुआ मिलेगी और दुआ के साथ-साथ जो है बहुत लोगों को यहाँ से आराम भी मिल रहा है। अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ देना चाहे वो एक अलग बात है, वरना डिमांड यहाँ कभी किसी ने। अब वालिद साहब हैं, बैठे हुए हैं मौलाना साहब के, उनसे भी मैं 2 बात ज़रूर करना चाहूँगा। चलिए यहीं आ जाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके बेटे इतने बड़े मुकाम पर पहुँच चुके हैं,
और आप पढ़े हुए हैं कुरान शरीफ? नहीं पढ़े हुए हैं। तो आपको कब पता चला कि इन्हें नई दिक्कत? 5-6 महीने बाद। जब पैदा हुए थे? हाँ। और 6 महीने बाद पता कैसे चला। पता चला था? इनके मामा ले गए, उन्होंने वहाँ देखा तो उन्होंने कहा भाई ठीक है नहीं। नहीं, अचानक जैसे पता लगता है, बड़ा धक्का सा लगा होगा, है ना? बड़ा धक्का सा लगा था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके बारे में चिंता होने लगी, भाई कैसे पढ़ाएंगे, कैसे? फिर दे गए थे हमें ना, दिखाए भी नहीं, बात बनी, फिर कर दिया है। फिर कुछ सियाने तो होते रहे, फिर इमाम साहब आ गए हमारे यहाँ एक नेवात के, उनके द्वारा इन्होंने पढ़ना शुरू करा। फिर यहाँ पढ़ाया उन्होंने 5-4 महीने। मेवात के थे जो इमाम साहब थे? हाँ, इमाम साहब। अच्छा। नेवात के थे। तो वे फिर इन्हें ले गए अपने साथ ही। एरवाड़ा जहीराबाद से आ गए, वहाँ वे रहे, वहाँ पर पढ़ाए। वहाँ अपने साथ अल्लाह ने इनका सुन दी, उन्होंने उनकी मेहनत भी दे दी, वो इनकी मेहनत दे दी अल्लाह ने। अच्छा, जब आपको पता लगा कि आपके बेटे ने हिफ्ज़ कर लिया तो आपको कैसा लगा था? बढ़िया लगा जी। अच्छा, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है जय, जन्नती इंसान है अल्लाह का हुक्म। क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि दिल के अंदर जो जो कुरान है वो दिल के अंदर जो है आदमी एकदम वो कर ले, नहीं कर सकता। ज़्यादा ले आना साइकिल दो महीने देखने जाता ले। हाँ, साइकिल पर चला जाए हमें नहीं। तो शादी वगैरह नहीं की? नहीं, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, इन्होंने मना ही कर दिया? मना कर दिया शादी करने के लिए। हाँ। अच्छा, बहुत कह दी, अपने भैया ने, मेरे रिश्तेदारों ने मैंने कर दी। लोग इनके पास आते हैं, जैसे कि चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं ये, लोगों को बड़ा फैज़ होता है। 2 रोटी दे रहा अल्लाह ने। हाँ, क्या करना बताओ, पैसा दे जाएंगे कहाँ, ले कहाँ जाएंगे पैसा? इसलिए कोई पैसा नहीं लेते किसी से, कोई डिमांड नहीं। बाकी हम तो हम तो ना नाम पर जमीन है ना कुछ है, बस अल्लाह से दुआ करना है भाई अल्लाह में किसी का भला हो जाए, है जी। ना किसी कोई मांगना है ना कोई बात, अगर कुछ कहना तो हमें आपत्ति को यहाँ छोड़ने वाले नहीं लोग। अभी तुम अजमा लो, अभी गाड़ियाँ देंगे। चलो अल्लाह को साधन। अच्छा, ना हाथ जोड़ते हम तो यही ठीक है, यही ठीक है। बहुत लोग ले जाने के लिए आते हैं, पक्के दे रहे हैं। अच्छा, बैनामा करवा लो पहले कोठिया, वरना भैया हमें नहीं चाहिए किसी का। अच्छा, मतलब आके लालच भी देते हैं कि बैनामा करवा लो, पैसे ले लो, मगर हमें मतलब इन्हें दे दीजिए। हमें सारा परिवार चलो मैं। अच्छा, कहाँ के लिए बोलते हैं? निवाड़ा। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है सर? यहीं के रहने वाले ना? हाँ, नन्हे खां। नन्हे खां, क्या कहेंगे इनके बारे में कुछ? नहीं, हापुड़ जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? नहीं, सारा काम करते हैं, वैसा भी देखते हैं, मरीज भी देखते हैं, नवाज भी पढ़ाते हैं, सभी काम करते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अभी थोड़ा आज पास आ जाइए, इसमें दिखाना टाइम। अब बताओ टाइम क्या हो रहा है अब? हाँ, 2:58। अरे वाह भैया, ये तो तफरीबाजी में बांध रखी है। तफरीबाजी में बांध रखी है एकदम, मतलब टाइम टेबल का भी पूरा सटीक बताते हैं और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मौलाना साहब का वीडियो जैसे ही हमने अपने फेसबुक पर अपलोड किया था वैसे ही वायरल होता चला गया और 3 मिलियन से ज़्यादा उस पर 3 दिन में व्यूज़ भी आ गए। मौलाना साहब के बारे में जानकारी लोग लेना चाहते थे और बड़ी शिद्दत के साथ में पूछ रहे थे कि मौलाना साहब आखिर हैं कहाँ के और किस तरह से इन्होंने हिफ्ज़ किया। वो सारी जानकारी आपको हमने दी, उनके वालिद साहब से भी हमने आपकी बात कराई। और जो हमारे ऑडियंस हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे उनके लिए क्या कहेंगे? बस हम उनके लिए ये एक आशा करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि वो अपने मुकाम पर सही सलामत रहें और उनके कारोबार, उनकी ज़िंदगियों में खैर आए। हम उनके लिए दुआ करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए खैर, तो दोस्तों देखा आपने कि जिस तरह से मौलाना साहब ने हिफ्ज़ किया, ये बहुत कम लोग इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि मौलाना साहब जो इलाज वगैरह यहाँ करते हैं उसका कोई किसी से रुपया पैसा भी नहीं लेते। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।